हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 39 साइंस सब्जेक्ट की है 10th क्लास के लिए। ओके, जिसमें कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं बेटा ये होते हैं, जैसे कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन वे अणु हैं जिनमें कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। तो बेटा हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन भी होते हैं और कार्बन भी होते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ आबंधित रहते हैं तथा इनमें दूसरे परमाणु भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन तो जरूर होंगे। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन दो वर्गों में वर्गीकृत होते हैं, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अब ये किस बेस पर बेटा इनको दो वर्गों में बांटा गया है? हाइड्रोकार्बन के प्रकार क्या दो तरीके के हो गए। संतृप्त कौन से होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन एवं कार्बन परमाणु परस्पर एकल आबंध बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एकल आबंध बनाते हैं। ठीक है, बस तो जब एकल आबंध बनेगा बीच में दो कार्बन और हाइड्रोजन के, तो वो क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा। ठीक है, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एक वो बनेगा आबंध, तो वो क्या कहलाएगा? एकल आबंध। और ऐसे जो ये होंगे बेटा परमाणुओं के परस्पर बनने से जो यौगिक बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, या कार्बन यौगिक क्या कहलाएंगे? वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो असंतृप्त होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन परमाणु परस्पर द्वि और त्रि आबंध द्वारा, ठीक है, द्वि और त्रि आबंध द्वारा आबंधित होते हैं। ये संतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। तो बेटा जब कार्बन और कार्बन के बीच में दो आबंध बने या फिर तीन आबंध बने, तो ये कैसे कहलाएंगे? ये हाइड्रोजन मतलब कार्बन यौगिक क्या कहलाएंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों ही। और ये बेटा क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील होते हैं। किसकी तुलना में? संतृप्त के, तभी तो उसका नाम संतृप्त रखा गया। संतृप्त एक तरीके से कह सकते हो संतुष्ट। ओके बेटा, इनका देखो नाम और सामान्य सूत्र क्या है? इनको क्या बोला जाता है? एल्केन बोला जाता है, संतृप्त विलयन को। ठीक है, और इनका फॉर्मूला ये होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एन जो है यहाँ पर, ये कितना नंबर भी हो सकता है, एक हो, दो हो, तीन हो। अब मान लो यहाँ पर क्या है, और H क्या होगा? 2N, उसका दूना प्लस में दो और होंगे हाइड्रोजन कार्बन के उसमें कंपैरिजन में। जैसे कार्बन एक हुआ, अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? दो तो हैं ही। ठीक है, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस में 2 करो, n की जगह 1 पुट कर दिया तो कितने आ गए बेटा? 2 + 2 4 हो गए। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये फॉर्मूला बन गया, और इसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम अलग अलग निकालते चले जाएंगे। ये उदाहरण भी इसी फॉर्मूले से निकलेंगे जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। इसी तरीके से असंतृप्त में बेटा एल्कीन बोला जाता है। अगर उनके बीच में दो बॉन्ड होंगे तो एल्कीन, और तीन होंगे तो उनको क्या बोल देंगे? एल्काइन। और ये उनका फॉर्मूला है, इसी से सारे उदाहरण बनेंगे इनके। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं हम, जैसे कि अब यहाँ पर उदाहरण में दिए भी हैं बेटा। मैथेन, इसमें क्या था? कार्बन कितना? एक है। और एथेन में कार्बन दो होते हैं, प्रोपेन में कार्बन तीन होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, प्रो, एथे और मैथे। ठीक है, मैथे मतलब क्या हो गया? एक कार्बन, एथे मतलब दो कार्बन, प्रोपे बोल लो। ठीक है, प्रोपे मतलब क्या हो गया? तीन कार्बन। ऐसे ही बेटा क्या होगा? आपका ब्यूटे होगा तो उसका मतलब होगा 4 कार्बन। ठीक है, और पेंटे होगा तो उसका 5, और हेक्से होगा तो उसका 6। ठीक है, ऐसे ही उनके एन लगा देंगे पीछे, फिर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन। ठीक है, इस तरीके से लग जाएगा। और अगर हमें इसमें करना हो तो ये क्या बन जाएगा बेटा? देखो जब दो होंगे तो क्या होएगा? ये एथेन था ना, एन था, इसमें इन लगा देंगे, एथीन। ठीक है, और इस तीन वाला होगा तो क्या बन जाएगा? एथाइन। रहेंगे यही चीज़, मतलब कि कार्बन जो हैं, कितने कार्बन है? एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, 4 कार्बन है, ये तो सब के सेम ही रहेंगे। बस क्या होगा? अगर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या है? संतृप्त विलयन है। और अगर दो बॉन्ड बन गए इसके बीच में, या दो आबंध बन गए, तो ये क्या है? असंतृप्त विलयन, सॉरी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और उसी के बेस पर इसका नाम बदल जाएगा, बस इन लग जाएगा एन की बजाय। और तीन होंगे तो क्या बन जाएगा? आइन लग जाएगा एन की बजाय, तो ये बन जाएगा एल्काइन। ठीक है, तो इस तरीके से चलना है बेटा। ये जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन हो गया, इधर एथीन, प्रोपीन हो गया। दो कार्बन है, देखो दो हैं तो इसका मतलब एथ आ गया। प्रो मतलब क्या बोला था मैंने अभी बेटा? 3 होंगे। ठीक है, ऐसे ही ब्यूटीन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएंगे। ब्यूटाइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मतलब कि यहाँ पे 4 हो जाएंगे, 3 बॉन्ड वाला हो जाएगा। और ठीक है, इस तरीके से चलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है बेटा?
इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमने उस दिन भी की थी, जो हम दिखाते हैं कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन किस किस के साथ शेयरिंग होती है उनकी, ठीक है, संयोजकता करते हैं। तो कार्बन के 4 होते हैं बेटा, देखो ये क्रॉस से जो दिखाए गए हैं ये वाले, ये कार्बन के हैं, और जो डॉट वाले वो हाइड्रोजन के हैं। मैं बड़ा करके दिखाती हूँ। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में यही बनाना होता है, ये फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। ये कार्बन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ इसने एक शेयर कर लिया, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, और एक इसके साथ और एक इसके साथ। अब तुम इनके देखो, हाइड्रोजन के भी 2 हो गए पूरे, इसका कक्ष पूरा हो गया, इसका भी और इसका भी। अब ये जो है, जो आपको गुलाबी रंग का दिख रहा है, इसमें देखो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, और 8 ही चाहिए कार्बन को पूरा करने के लिए। 4 तो इसके खुद के थे, और 4 इसने एक एक करके अलग से ले लिए, ठीक है। और इसी बेस पर बेटा इसका क्या बन जाता है, आबंध स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसे, ये सी है बीच में, हमने सी लिख लिया। अब ये जो है इसका एक बॉन्ड लगा दो, एक बॉन्ड बनाएंगे ना ये 2 इलेक्ट्रॉन बनकर, और ऐसे यहाँ भी एक बॉन्ड बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन बनकर, ये वाले भी एक बॉन्ड बनाएंगे और ये वाले भी। बस ये आप इसका आबंध स्ट्रक्चर हो गया। ये तो बिंदु स्ट्रक्चर था जो तुमने दिखाया था। ये भी पूछा चाहता है कि आबंध युक्त स्ट्रक्चर बनाओ, तो इस तरीके से बना दोगे आप, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा सबके बनाए हुए हैं, एथेन का भी ऐसे ही बनाया हुआ है। एथेन में क्या होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, तो पहले आप 2 कार्बन लिखोगे, फिर उन दोनों के बीच में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक बॉन्ड है इनके बीच में, तभी एन लगा हुआ है, ठीक है। अब इनका जो बच गए, इनको अपने कंप्लीट करने पड़ेंगे। देखो हमने कहा ये सिंगल बॉन्ड होगा बेटा, ठीक है, तो ये बन गया। अब इनका एक एक तो बॉन्ड बन गया, लेकिन इनको कितने चाहिए, 4 करने पड़ेंगे ना अपने कंप्लीट। तो इस तरीके से क्या करेंगे, एक इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इसका इधर आ जाएगा और एक इसका इधर आ जाएगा। तो देखो कितने हो गए, C2H6 हो गया, ठीक है। देखो 1 2 और ये 3 और 3 6, C2H6 ऐसे बन गया ना। और इनके ऑक्टेट भी पूरे हो गए, इनके कक्ष भी पूरे हो गए जो बाहर के थे। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन और इसके बीच में 2 बॉन्ड है, ओके, तो इसलिए ये क्या बन गया, एथीन बन गया। और यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर 3 बॉन्ड बने हुए हैं, इसलिए ये एथाइन बन गया, ओके। इस तरीके से बनना है, सब कुछ सेम रहेगा, हाइड्रोजन और कार्बन ही रहेंगे, बस इनके जो आबंध हैं बेटा वो देखे जाएंगे कि कितने आबंध बन रहे हैं। 2 आबंध है तो इन लगाया जाएगा उसके नाम के पीछे, 3 है तो आइन लगाया जाएगा, और अगर 1 है तो एन लगाया जाएगा, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं कि ये जो इनके मतलब कि स्ट्रक्चर होते हैं या बनाते हैं वो स्ट्रक्चर, वो किस तरीके से का होता है। एक तो श्रृंखलाएं होती हैं, एक शाखाओं के रूप में होता है और एक वलय रूप में होता है। तो क्रमशः 1 2 3 कार्बन परमाणुओं वाले कार्बन यौगिक मेथेन, एथेन और प्रोपेन है, हमने अभी पढ़ा। जिसमें 1 कार्बन है वो क्या है, मेथेन, और जिसमें 2 है वो एथेन है, और जिसमें 3 है वो प्रोपेन है। कार्बन परमाणुओं की इस प्रकार की श्रृंखलाओं में कई परमाणु हो सकते हैं। और बेटा इस तरीके के कई परमाणु हो सकते हैं, ऐसा नहीं है जैसे ये बन गया तो ऐसा मीथेन के कई एक साथ जुड़ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये श्रृंखला सी ऐसे लंबी बनती चली जाएगी बेटा। देखो यहाँ पर मीथेन की है, यहाँ पर इथेन की बनाई इन्होंने, और फिर नीचे देखो प्रोपेन की, जो मैं बात कर रही थी आपके साथ अभी। यहाँ देखो ध्यान से, ये क्या है, मेथेन की हो गई, ये एथेन की हो गई जिसमें 2 कार्बन है, प्रोपेन में 3 कार्बन है, तो इस तरीके से होगी। ब्यूटेन में बेटा 4 कार्बन है, पेंटेन में 5 है, हेक्सेन में 6 हैं। तो 6 कार्बन लिखे पहले, इनके बीच का बॉन्ड बनाया, और बाकी जितने रह गए थे वो सभी इनके साथ अटैच कर दिए, ठीक है। बाकी के साथ 3 बनाएगा क्योंकि 1 कार्बन के साथ बना रखा है। 4 बॉन्ड आपको कार्बन के कंप्लीट करने, ये सोच लो, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर शाखाओं के रूप में कैसे बनाते हैं। ये जो शाखाओं के रूप में बनाते हैं, 4 कार्बन परमाणुओं से बने ब्यूटेन के कंकाल बनाए तो 2 विभिन्न कंकाल बन सकते हैं। तो बेटा देखो, जो ब्यूटेन के बनाते, जो पहले 3 थे वो तो सिंपल स्ट्रक्चर, एक श्रृंखला सी बनाते हैं, लंबी लाइन। जो ब्यूटेन होता है वो 2 तरीके से बना सकता है, एक तो लंबी श्रृंखला भी बना सकता है बॉन्ड की, और एक इस तरीके से भी बना सकता है, ठीक है, कि एक ही कार्बन है जो वो क्या कर रहा है, अलग अलग 2 कार्बन के साथ इस तरीके से शेयर कर रहा है। इसका क्या है, स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। शेष संयोजकता के स्थान पर हाइड्रोजन भरने से निम्नलिखित संरचना प्राप्त होती है। और बेटा फिर जो बच गई इसकी संयोजकता, उसके साथ ये हाइड्रोजन लगा दिए, जो इसकी आबंध रह गए थे वो कंप्लीट कर दिए। इस तरीके से हमें इसका कंकाल मिल जाता है। इन दोनों संरचनाओं में एक ही सूत्र है। देखो दोनों में ही 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। तुम 2 काउंट करोगे तो इतने ही पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, समान आणविक सूत्र है लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं। इनका बेटा देखो सूत्र तो, आणविक सूत्र तो एक जैसा होता है, लेकिन इनकी जो संरचना होती है, ठीक है, वो समावयन कहलाती है, ओके।
अब जो बेटा ये है आपकी वलय आकार में, तो ये क्या करते हैं, कुछ वलय आकार में अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन हो गया बेटा, उसका आणविक सूत्र क्या होगा, हेक्सेन से पता चल रहा है कि कार्बन कितने होंगे उसमें, 6 होंगे, ठीक है। और साइक्लिक मतलब क्या है कि वो सर्कल के फॉर्म में इस तरीके से एडजस्ट होंगे। तो देखो ये रहा जो कार्बन है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और ये एक साइकिल के मतलब कि वलय आकार में गोल इस तरीके से एडजस्ट है। और जो बच गए बेटा अब इनके, इसके चारों तरफ कार्बन अटैच कर दो, ठीक है। देखो कैसे, कार्बन ने एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ, 2 तो हो गए थे इसके पूरे, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। अब इसके भी देखो 2 पूरे हो गए थे, बचे 2, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इसके भी देखो बेटा 2 पूरे हो गए थे, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ इस वाले कार्बन के भी 2 हो गए, बस 2 ही बचे थे, तो 2 हाइड्रोजन। इस तरीके से हम ऐसे लगा देंगे, सबके 2 बचते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक कार्बन 2 कार्बन के साथ क्या कर रहा है, वो बना रहा है आबंध, ठीक है, और एकल आबंध बना रहा है, ये भी ध्यान रखना है। अब बेटा ये क्या है, ये संतृप्त एवं असंतृप्त दोनों तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि बेंजीन हो गया। अब असंतृप्त और संतृप्त क्यों बोला गया बेटा, कि इनमें एकल आबंध और मतलब द्वि आबंध भी हो सकते हैं। जैसे कि देखो ये वाला है बेटा, आप ठीक है, ये वाला क्या है, इसमें यहाँ पर तो दो आबंध बन रहे हैं, यहाँ पर एक बन रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है बेटा, ऐसे एक मतलब कि यहाँ पर क्या है, 2 आबंध बन गए, फिर एक कार्बन के साथ ये सिंगल बनाएगा, फिर नेक्स्ट वाले के साथ 2 बनेंगे, फिर सिंगल, फिर ऐसे इस तरीके से एक छोड़ के एक 2 आबंध बनते हैं। यहाँ पर 2 द्वि बन गए, तो यहाँ एकल बना, फिर यहाँ पर एकल है, यहाँ एकल नहीं आएगा बेटा, यहाँ द्वि आएगा, ठीक है, 2 लगा लेना। तो यहाँ पर द्वि है, फिर यहाँ एकल है, फिर यहाँ द्वि है, फिर यहाँ एकल है, और जो बच गए इनके आबंध वो हाइड्रोजन वहाँ पर लग जाएंगे, ठीक है। तो ये है बेंजीन का, जिसमें क्या है, 6 तो क्या है कार्बन और 6 ही हाइड्रोजन है, ओके। अब बेटा इधर देखो, ये क्या है, प्रकार्यात्मक समूह, ठीक है। ये क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन, ठीक है, जो कि ये हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, एक तो ये हो गए हैलोजन, और दूसरे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। जो हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला है बेटा, उसमें एक या अधिक हाइड्रोजन क्या होते हैं, इन सभी के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, मतलब हटा दिए जाते हैं, ताकि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहे। और इस तरीके से हटाई जाती है बेटा कि कार्बन के जो जितना भी ऑक्टेट है, कक्ष है, उसका कंप्लीट हो जाए, उसके पूरे इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, ठीक है। ऐसे प्रतिस्थापित विषम परमाणुओं और वे प्रकार्यात्मक समूह उन यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं बेटा, अगर देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन हटा देंगे और यहाँ पर कोई भी ऐसे मान लो ये OH लग गया, ये क्या है, प्रकार्यात्मक समूह है, ओके, ये अटैच हो जाएगा। तो देखो कार्बन के साथ तो सिंगल बॉन्ड बना ही लिया इसने, ठीक है, और ऑक्सीजन 2 बनाता है, तो इसने एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया। तो ये अब इसको क्या कर देगा, इसको एक अलग से विशिष्ट गुण प्रदान कर देगा, ठीक है। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते, चाहे कितना भी लंबा हो, कहीं पर भी ये लग सकते, छोटे से छोटे के साथ भी और बड़े से बड़े के साथ भी। फलस्वरूप यह प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं, और इसलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रकार्यात्मक समूह बोला जाता है। यहाँ पर बेटा दिखाए गए हैं आपको विषम परमाणु, क्लोरीन और ब्रोमीन दिखाए हैं। अब देखो हेलो एल्केन में क्लोरीन इस तरीके से अटैच होता है और ब्रोमीन होता है, हाइड्रोजन हटा देंगे और ये अटैच हो जाएंगे। एल्कोहल में बेटा क्या होता है, इस तरीके से OH ऐड हो जाता है। एल्डिहाइड में बेटा ये पूरा ग्रुप ऐड होता है, हाइड्रोजन हट जाएगा, जैसे देखो ये है, ये हट जाएगा, ठीक है। हमने क्या बोला था, CH4 था ना, अब यहाँ से ऐसे इसका स्ट्रक्चर क्या है, इस तरीके का है, ठीक है, H लगा हुआ है चारों तरफ। तो यहाँ पर बेटा एक हाइड्रोजन हटा देगा ये, जैसे मान लो इसका ये हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, OH, तो ये क्या बन गया, CH3OH बन गया, ठीक है। CH4 था ना, तो एक हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह क्या लग गया, OH लग गया, तो ये प्रकार्यात्मक समूह लग गया। अब इसकी क्या हो गई, CH4 से इसको अलग बना दिया, इसको एक विशिष्ट गुण प्रदान कर दिए, तो इनका कार्य ये होता है। ऐसे ही बेटा क्या होता है, एल्डिहाइड वाला ग्रुप लग जाता है, हाइड्रोजन हटा के कीटोन ग्रुप लग जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला ग्रुप भी लग जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं प्रकार्यात्मक समूह। अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो यहाँ देखो बेटा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेंटेन प्रोपेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एवं आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। अब बेटा आपसे पेंटेन बोल दिया गया, इसका क्या बोला गया है आपको,
बिंदु संरचना और आबंध युक्त संरचना का चित्रण बनाना है, ठीक है, चित्र करना है, मतलब आपको चित्र बनाना है एक तरीके से। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले इसका आणविक सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे इसका वो, ठीक है, ये संरचना। तो क्या होता है, पेंटेन से देखो 5 का आ रहा है, इसका मतलब इसमें कार्बन कितने 5 है, और बेटा एन लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या, एकल आबंध होगा इनके बीच में। तो फॉर्मूला क्या था बेटा उसका, एल्केन का फॉर्मूला था CnH2n+2। तो यहाँ से हमें पता चलता है। अब बेटा तुम इसमें देखो, n हमें पता चल गया 5 है क्योंकि पेंटेन बोला है, तो यहाँ पर 5 डाल दो, तो 5 दूनी कितने हो गए 10, और प्लस में 2 तो 12। हमें पता चल गया कि अब हमें क्या करना है, हमें 5 तो कार्बन लेने, हमने ले लिए 5 कार्बन। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 12 हाइड्रोजन लगाने हैं। तो 12 कैसे लगाएंगे, एक कार्बन क्या करेगा 3 हाइड्रोजन लगाएगा, और ये वाला 2 लगाएगा क्योंकि इसके ऑलरेडी 2 बन चुके हैं, ये भी 2 लगाएगा, ये भी 2, और ये वाला फिर से 3 लगाएगा। देखो बेटा ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पे H आएगा, मैं भूल गई लगाना। तो ये टोटल यहाँ पर कितने 5, यहाँ पर भी 5 है, और ये एक और एक कितने हो गए 12, ठीक है। तो ये इसकी आबंध युक्त संरचना हो गई। अब बेटा बिंदु संरचना क्या होगी, आपको पहले कार्बन की लिखनी है इस तरीके से, ठीक है। तो 5 कार्बन है तो आप पहले ऐसे बनाओगे, ठीक है, पहले आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है इस तरीके से, फिर बाद में सब कुछ करना है। अब मैं इसलिए बता रही हूँ आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये बना दिया, उसके बाद आप इसके बीच में लिखोगे कार्बन, ठीक है, ये कार्बन लिख दिया आपने, ओके। अब क्या करोगे बेटा, अब इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, तो ये क्रॉस लगाओगे, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक इसका, ऐसे ही यहाँ पर भी बेटा, ऐसे ही यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी इस तरीके से करोगे। और जो ये लास्ट वाला है यहाँ पर देखो बेटा, एक तो हाइड्रोजन का डॉट वाला होगा और कार्बन का क्रॉस वाला होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का डॉट वाला और कार्बन का क्रॉस, और बाकी के भी इसी तरीके से हाइड्रोजन का डॉट वाला है और कार्बन का क्रॉस, ऐसे आप कंप्लीट कर दोगे इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे ही बेटा फिर प्रोपेन है, प्रोपेन देखो क्या होता है 3, इसका मतलब कार्बन कितने हैं 3 हैं, और एन है तो फॉर्मूला वही लगेगा CnH2n+1। यहाँ से आप 2 यहाँ से निकालोगे तो H8 आएगा, इसका मतलब कार्बन के 3 जो हैं, 3 कार्बन के साथ हमें 8 क्या करना है, हाइड्रोजन को अटैच करना है। तो इस तरीके से आप कर लोगे जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है बेटा करके, ठीक है। और इसका जो आबंध संरचना है वो ऐसे होगी, 3 कार्बन लिए और क्या किए, यहाँ पे H आएगा, ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन लगा दिए 8, ओके। तो ये आपका फर्स्ट था। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एवं आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। इसकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध आवश्यक हैं, कितने आबंध आवश्यक होंगे बेटा। तो एथेन है तो कितने होंगे बेटा, एन आया है तो एकल आबंध आवश्यक होगा इसके बीच में, ठीक है। अब बेटा क्या है, एथेन की बिंदु संरचना पूछे तो क्या होगी, एथेन की ए से क्या पता चल रहा है, इसमें 2 होंगे, तो कार्बन क्या है 2 हैं, हमने 2 लगा लिए। अब 6 क्या आएंगे, इसके हाइड्रोजन आएंगे, अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो हमने ये 6 हाइड्रोजन लगा दिए यहाँ पर, ठीक है। और इसकी जो बिंदु संरचना है वो पहले क्या करोगे, इस तरीके से करके देखो, इस तरीके से बनाना है। फिर इसमें क्या करना है, ये कार्बन है, इन दोनों का एक बॉन्ड बन गया, फिर यहाँ पर इस तरीके से ऐसे अटैच करोगे इसके साथ अलग अलग, और यहाँ पर फिर एक डॉट और एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे पुट करते चले जाओगे, इस तरीके से आपको यहाँ पर ये बनाना है, ओके। और जो पूछा था बेटा, संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक एकल आएगा, ठीक है, एकल आबंध आवश्यक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, साइक्लोपेंटेन का आणविक सूत्र लिखिए और आबंध युक्त संरचना का चित्रण बनाइए। साइक्लोपेंटेन, ठीक है बेटा, साइक्लो मतलब कि ये सर्कल में होगा, ठीक है। अब साइक्लोपेंटेन क्या होता है बेटा, ये C6H12 इसका आणविक सूत्र ये है। अब आप क्या करोगे, इसमें 6 कार्बन को इस तरीके से अटैच करोगे, ठीक है। इनके बीच में क्या है, एक देखो पेंटेन है ना, तो एन है मतलब कि एकल आबंध होगा, इस तरीके से कर दिया। अब देखो एक कार्बन के 2 हो गए तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इधर भी 2 लगेंगे, इधर भी, इस तरीके से यहाँ पर 12 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो ये इसका आबंध युक्त संरचना हो गई, ठीक है। अब बेटा देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में विभेद कीजिए। तो बेटा हमने अभी ऊपर किया था असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो क्या है, ये वाला पूरा लिख दोगे, ठीक है। इनके उदाहरण क्या हैं, सामान्य सूत्र क्या हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है, ठीक है। ये सारा कंप्लीट आपको लिख देना है इसमें, ओके। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका कि परकार्यात्मक समूह क्या है, परकार्यात्मक समूह एल्कोहल और एल्डिहाइड के सूत्र क्या हैं।
तो बेटा हमने देखो अभी क्या था, प्रकार्यात्मक समूह है क्या, विषम परमाणु व विभिन्न परमाणुओं का वह समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। जैसे कि बेटा CH4 मैंने बताया था, एक हाइड्रोजन हटके यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 हाइड्रोजन बचे और एक प्रकार्यात्मक समूह लग गया। तो एल्कोहल है, ये क्या है, एल्कोहल है, तो ये है इसका। और एल्डिहाइड का बेटा ये वाला होता है समूह, तो आप ये लिख दोगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।